हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज हम बायोलॉजी की क्लास देखेंगे और बायोलॉजी की क्लास में हम आज जो टॉपिक लिए हैं वो है ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ओव्यूल आखिर है क्या। ठीक है, तो ओव्यूल वो पार्ट है हमारा प्लांट का, वो पार्ट है जहाँ पे बीज का फॉर्मेशन होता है। अब हम पहले देख लेते हैं ओव्यूल जानने से पहले अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि ओव्यूल आखिर मिलता कहाँ पे है। तो हम पहले ही जानते हैं कि जो फ्लावर होता है तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो ओव्यूल हमको मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये डायग्राम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम के 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, पहला होता है स्टिग्मा, जो गाइनोसियम का सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। बीच वाली जो लाइन होती है उसको हमने नाम दिया है क्या, स्टाइल। और जो सबसे नीचे जो यहाँ पे फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के जस्ट अंदर हमको मिलता है ओव्यूल, और ओव्यूल में ही हमको मिलता है एग। और एग वो पार्ट है जिससे मेल गैमेट आकर के फ्यूजन करता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ओव्यूल के ही अंदर। तो हम उसी ओव्यूल को अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे है। ओव्यूल को पहले हिंदी में बोला जाता है बीजांड। तो हम देख लेते हैं बीजांड का स्ट्रक्चर। तो ये जो बीजांड है ये उसका डायग्राम है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ये बीजांड के सबसे नीचे ये 2 लंबी सी स्टॉक जैसे संरचना दी हुई है। इस स्टॉक को बोला जाता है फ्यूनिकल। अब मैं थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जो ओवरी से कनेक्टेड होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मीन्स ओवरी से जो कनेक्ट होता है, ओवरी की जो वॉल होती है उससे जो पार्ट कनेक्ट करता है ओव्यूल का, उसको हमने नाम दिया है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के हम इधर आते हैं तो हम क्या देखते हैं, आवरण देखते हैं। आवरण, ओव्यूल में 2 आवरण पाए जाते हैं, इसको हिंदी में अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण और इंग्लिश में बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, जो इस भाग को कवर करके रखता है। दिख रहा है आपको, ये देखिए ये कवर हुआ है और इधर से ये कवर हुआ है, इसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। अब जो इंटेग्यूमेंट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। इंटेग्यूमेंट हर ओव्यूल में अलग अलग प्रकार के इंटेग्यूमेंट होते हैं। तो ये जो इंटेग्यूमेंट है, चूंकि इसकी संख्या कितनी है 1 और 2, नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट कितने हैं 1 और 2, 2 इंटेग्यूमेंट है तो इसको हम बोलेंगे बाइटैगमिक। बाइटैगमिक तब हम बोलेंगे जब 2 आवरण मिलेंगे, 2 इंटेग्यूमेंट रहेगा तो बोलेंगे बाइटैगमिक। ओके, अब बाइटैगमिक इंटेग्यूमेंट हमको कहां पे मिलता है, तो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, अब एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोला जाता है आवृत्त बीज पौधे। ओके, तो आवृत्त बीज उसको बोला जाता है जिसके बीज में कवर पाया जाता है, बीजों के ऊपर छिलके पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आवृत्त बीज। ओके, तो ये जितने भी एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है जितने भी, उसमें हमको बोलते हैं बाइटैगमिक, मतलब उनमें 2 मिलेगा हमको आवरण। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जितने प्लांट जिम्नोस्पर्म है वो सब यूनिटैगमिक होते हैं। अब कैसे यूनिटैगमिक होते हैं, सी इस प्रकार से उसमें सिंगल हमको क्या मिलेगा, इंटेग्यूमेंट मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिटैगमिक। ओके, यूनिटैगमिक ये किसमें मिलेगा हमको, जिम्नोस्पर्म में। अब बाइटैगमिक हमको मिलेगा एंजियोस्पर्म में। अब हम आ जाते हैं इंटेग्यूमेंट के अंदर। तो इंटेग्यूमेंट के अंदर ये जो भाग दिख रहा है, इस भाग को हमने नाम दिया है क्या, न्यूसेलस का।
जो न्यूसेलस होते हैं वो बने हुए किसके रहते हैं? टिश्यू के। अ लार्ज नंबर ऑफ टिश्यू, यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, छोटे 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 छोटे, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के अंदर हमारा जो एम्ब्रियो सैक है, ये वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, सैक, सैक का मतलब हो गया कोष, जहां पे एम्ब्रियो रख सकते हैं, थैला। ठीक है, थैला के अंदर हम क्या रखेंगे? एम्ब्रियो को। और यही वो पार्ट है जहां पे हमारा एम्ब्रियो डेवलप करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? ये वाले पार्ट का नाम एम्ब्रियो सैक। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट का नाम क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर हमको एग मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या मिलता है? हमको एग मिलता है। एग ही आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है। अब हम देख लेते हैं कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर कितने सेल्स मिल रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाले एम्ब्रियो के अंदर हमको मिल रहा है 8 सेल्स। लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उन सब में जो ओव्यूल होता है, तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स है ना, हर में डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा सभी में। ये वाला जो हमने एंजियोस्पर्म देखा, इसमें जो है हमको नंबर ऑफ सेल्स कितने मिल रहे हैं? 8। तो इसमें 3 क्या होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं, और 3 ऊपर की तरफ होते हैं। तो जो 3 ऊपर की तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ओके, 3 जो नीचे की तरफ होते हैं उसमें से 2 जो सेल्स होते हैं ये हेल्पर सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? हेल्पर सेल्स। इस हेल्पर सेल का नाम दिया गया है सिनर्जिड। ओके, अब एक हमारा बच गया यहाँ पे, जो मेन हमारा फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो है, वो क्या कहलाएगा? एग कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, इतना हमने देख लिया। अब ये नीचे जो हमको जगह दिख रही है, जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली स्थान बचा है, जो ये दोनों इंटेगमेंट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, ये थोड़ा सा स्पेस बीच में दिखेगा हमको, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट अगर हम देखते हैं तो हमको मिलता है चलेजा। माइक्रोपाइल के जैसे हम ऊपर देखेंगे तो ये वाला जो भाग हमारा है, ये भाग हमारा कहलाता है चलाजा। क्लियर है? अब चलाजा के बाद हम एक और इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, वो है ये स्टार्च जो ऊपर की ओर आ रही है और वो बाद में इस इंटेगमेंट से जाके कनेक्ट हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है, स्टॉक लाइक संरचना जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर स्ट्रैंड। ये वेस्कुलर स्ट्रैंड जो है, या इसको बोल सकते हैं संवहन नलिका। अब संवहन के नाम से ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीजों को वो संवहन कर रहा है, लेके जा रहा है। तो ये क्या लेके जाएगा? वाटर लेके जाएगा और फूड लेके जाएगा। किसके लिए? इस एम्ब्रियो सैक में। ओके, इस एम्ब्रियो सैक में जो एग है वो आगे जाके फर्टिलाइज करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा। उसके लिए ये क्या लेके आ रहा है? फूड लेके आ रहा है और वाटर लेके आ रहा है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम वापस से थोड़ा इस पार्ट को देख लेते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि 3 सेल्स नीचे की तरफ चले जाते हैं, मीन्स माइक्रोपाइल एरिया की तरफ चले जाते हैं, और 3 सेल जो है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास 2 सेल तो बच गए। तो ये 2 सेल जो है वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पोलर सेल। ये पोलर सेल जो है, या इसको हम केंद्रक या न्यूक्लियस बोलेंगे, ये जो पोलर सेल्स हैं ये आगे जाके आपस में ही क्या करेंगे? फ्यूजन कर लेंगे, और फ्यूजन करने के बाद ये बनाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, या हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेल। अब ये जो जितने भी हमको सेल्स दिखाई देते हैं, ये सारे सेल्स कैसे रहते हैं? एन रहते हैं। ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ? हैप्लॉइड। हिंदी में अगर बात करें तो अगुणित। ठीक है, ये जितने भी हमको सेल दिख रहे हैं ये अगुणित है। ठीक है, तो ये जो पोलर सेल है ये आगे जाके क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। ठीक है, फ्यूजन करने के बाद क्या बनाएंगे? सेल्स बनाएंगे। ठीक है, ये सेल हो गया
यहाँ पे सेल हो गया, यहाँ पे जाके फ्यूजन किए तो ये बन गया 2n, ठीक है। हैप्लॉइड था, अब ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड, मतलब ये गुणित हो गया, ठीक है। अब ये कहलाएगा सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस, हम दोनों कह सकते हैं। कब ये प्रोसेस कब होगी, जब यहां पे मेल गैमेट आ जाएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, जब मेल गैमेट इंटर करेगा और वो एग से जब फर्टिलाइजेशन करने के टाइम पे, जब एग से वो फर्टिलाइजेशन करने जाएगा, उसी समय ये जो अलग अलग दो सेल्स दिख रही है ना, पोलर सेल्स, ये आपस में फ्यूज कर लेंगे और ये बन जाएंगी वन सेल। ओके, ये बन जाएगा डिप्लॉइड सेल या सेकेंडरी सेल। उस टाइम पे हम इसको नाम दे देंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ये वाला भाग जो ओवरी से जाके जुड़ेगा, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो हमको दो अध्यावरण मिलेंगे, कवर मिलेगा, उस कवर का हम बोलेंगे इंटेगुमेंट। ओके, इंटेगुमेंट पूरा एक दूसरे से क्लोज नहीं होता, वो अपने थोड़ा सा जगह छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एरिया। माइक्रोपाइल एरिया के जस्ट अपोजिट में हम देखेंगे वो एरिया कहलाता है जराजा एरिया। ओके, माइक्रोपाइल के ऊपर वाला जो ये भाग है, इसको हम बोलते हैं म्यूसेनस, क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, और उन टिश्यूज के अंदर जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो जाके धसा हुआ रहता है। एम्ब्रियो के अंदर हमको मिलते हैं 8 सेल्स, ठीक है, जिसमें से 3 ऊपर चला जाता है तो 3 हम बोलते हैं एंटीपोडल, 3 नीचे रहता है तो उसको हम बोलते हैं, एक जो मेन एग होता है उसको तो हम एग ही बोलते हैं, और जो नीचे रहता है 2 सेल्स जो हेल्पर सेल होती है उसको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। ओके, 2 सेल्स बीच में रहती हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर सेल, जो बाद में फ्यूजन कर लेती हैं और बनाती हैं सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेस्कुलर स्ट्रैंड। ये वेस्कुलर स्ट्रैंड क्या करती है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उस एम्ब्रियो को फूड और वाटर प्रोवाइड करती है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो तो शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए।